अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आंखें। नाजरीन, लबनान के वजीर सेहत का कहना है कि मंगल को होने वाले पेजर्स धमाकों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के ओहदेदार और जंगजू पैगाम रसानी के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इसराइल की तरफ से ताहाल इन धमाकों पर कोई तबसरा नहीं किया गया। अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि कम्युनिकेशन के इस छोटे से आले में बड़े पैमाने पर धमाके किस तरह हुए हैं, इसकी मनसूबाबंदी पर अमल दरामद किस तरह हुआ, जबकि तहकीकात करने वालों ने भी फौरी तौर पर यह नहीं बताया कि पेजर्स किस तरह फटे हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लबनान के सिक्योरिटी जराए समेत दीगर ने दावा किया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के लिए लबनान दरामद होने वाले 5000 पेजर्स में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। लबनानी सिक्योरिटी जराए के मुताबिक हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल पेजर्स ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के हैं। ताहम कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने ये डिवाइसेस नहीं बनाई बल्कि BAC नामी कंपनी ने बनाई है, जो गोल्ड अपोलो का नाम इस्तेमाल करने की मजाज है। लबनान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल 17 सितंबर को पेजर्स डिवाइसेस में एक साथ धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के जंगजुओं और बैरूत में मौजूद ईरानी सफीर समेत लगभग 3000 अफराद जख्मी हो गए थे। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इसराइल ने मंगल को ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अमरीका को इस पर ब्रीफिंग दी। इसराइली फौज ने पेजर्स धमाकों पर तबसरा करने से इनकार किया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल पेजर धमाकों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। पेजर्स धमाकों से मुताल्लिक अब तक हम कितना जानते हैं कि पेजर है क्या? तो नाजरीन, पेजर एक छोटी सी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे बीपर या ब्लेपर भी कहा जाता है। इस डिवाइस के जरिए टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस भेजे और मौसूल किए जाते हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपनी तंजीम के अरकान को खबरदार किया था कि वो अपने हमराह मोबाइल फोन्स न रखें, क्योंकि इसराइल तंजीम के अरकान की नकल व हरकत पर नजर रख सकता है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने राब्ते के लिए पेजर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लबनान और शाम में मंगल 17 सितंबर के रोज तकरीबन बैक वक्त पेजर्स के फटने समेत एक 8 साल बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक और लगभग 3000 जख्मी हुए। बुध यानी 18 सितंबर को लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फटने से एक शख्स हलाक और 100 जख्मी हो गए। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह का कहना है कि बैरूत में ग्रुप के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज फटने से धमाके सुने गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये भी इत्तलात हैं कि कुछ इलाकों में सोलर एनर्जी सिस्टम्स भी फटे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 3 एहलकारों और एक बच्चे के जनाजे के मकाम पर मजीद धमाके हुए हैं। पेजर्स धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि धमाकों से फटने वाले पेजर्स की डिवाइसेस नई थी, जिसे तंजीम ने इससे कबल इस्तेमाल नहीं किया था। ताहम उन्होंने यह नहीं बताया कि पेजर्स किस कंपनी की थी और उसे किसने सप्लाई किया था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के शोबे सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स से मुंसलिक इंस्ट्रक्टर निकोलस रियस कहते हैं कि पेजर्स के मुकाबले में स्मार्टफोन्स के जरिए होने वाली कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने का खतरा ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले हिजबुल्लाह के राब्तों की हिकमत अमली को बदल देंगे और पेजर्स हमलों में बच जाने वाले न सिर्फ पेजर का इस्तेमाल तर्क कर देंगे, बल्कि वो मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल में भी मुहतात हो जाएंगे। अमरीकी ओहदेदार की जानिब से इस तस्दीक के बाद कि ये इसराइल के ऑपरेशन का नतीजा है, पेजर्स धमाकों से मुताल्लिक मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। कई माहिरीन के मुताबिक हिजबुल्लाह को पेजर्स की तरसील से कबल शायद इनमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था,
जिन्हें मुमकिन तौर पर रेडियो सिग्नल्स की मदद से बैक वक्त तबाह कर दिया गया। बरतानिया के साबिक बम डिस्पोजल अफसर कार्लोस पेपर्स का कहना है कि धमाका खेज डिवाइस में 5 बुनियादी अज्जा होते हैं, जिनमें कंटेनर, बैटरी, ट्रिगरिंग डिवाइस, डेटोनेटर और धमाका खेज मवाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पेजर्स में पहले ही 3 अज्जा मौजूद थे, आपको सिर्फ उसमें डेटोनेटर और चार्ज शामिल करना था। मंगल को लबनान की मार्केट में होने वाले पेजर धमाके की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो पर तबसरा करते हुए 2 माहिरीन कहते हैं कि धमाका एक छोटी सी धमाका खेज डिवाइस का ही नतीजा मालूम होता है। साबिक बरतानवी फौजी अफसर और धमाका खेज मवाद डिस्पोज करने वाले साबिक माहिर सैन मूरहाउस कहते हैं कि वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका उसी तरह का है जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से धमाका किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेजर्स धमाके इस जानिब इशारा है कि उसमें कोई रियासत मुलव्वस है और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर इसका शक किया जाता है, जिसके पास ऐसे हमले करने के वसाइल मौजूद हैं। फौजी हथियारों के माहिर एन.आर. जेनसन जॉन्स कहते हैं कि माजी में इस तरह के ऑपरेशंस का इल्जाम इसराइल पर लगता रहा है। अब देखते हैं कि पेजर्स ऑपरेशन कितना तवील था। लबनान में इतने बड़े पैमाने पर धमाकों के लिए तवील अरसे से मंसूबाबंदी की गई होगी, ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि मंसूबाबंदी में कितना अरसा लगा होगा। लेकिन माहिरीन ने AP से गुफ्तगू के दौरान अंदाजा लगाया है कि इन धमाकों की मंसूबाबंदी में कई माह से 2 साल का अरसा लगा रहा होगा। जेनसन जॉन्स कहते हैं कि पेजर्स धमाकों में कई अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले ऑपरेशन हदफ पर सवालात उठाते हैं। हिजबुल्लाह ने एक बयान में तस्दीक की है कि पेजर्स धमाकों में हलाक होने वालों में तंजीम के 2 अरकान भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के एक उहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि हलाक अफराद में हिजबुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट के बेटे भी शामिल हैं। खुदा हाफिज।